बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुबाहसा करो ऐसे तरीक़ा पर जो बेहतरीन है। तुम्हारा रब ही ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है और कौन राह रास्त पर है। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उसी कदर ले लो जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई है, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के हक़ में बेहतर है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र से काम किए जाओ और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। उन लोगों की हरकत पर रंज न करो और न उनकी चालबाजियों पर दिल तंग हो। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तक़वा से काम लेते हैं और एहसान पर अमल करते हैं। ये सूरा अन-नहल की आखिरी आयत है। पहले जुमले में अल्लाह अपने नबी को ये हिदायत दे रहा है कि लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ, दावत दो, हिकमत के साथ, दानाई के साथ। यानी दावत देने का अंदाज जो है वो आपका हकीमाना होना चाहिए, दानिशमंदाना होना चाहिए। क्योंकि दावत देने वाला अगर हिकमत से काम नहीं लेगा, सख्ती से काम लेगा, तो वो दावत का हक नहीं अदा करेगा और अल्लाह के इस हुक्म की भी नाफरमानी करेगा। वल मौइज़तिल हसना, और खूबसूरत वाज के साथ लोगों को बुलाना है। नसीहत का अंदाज ऐसा हो कि सुनने वाले को यकीन आ जाए कि ये मेरा वाकई हमदर्द है और हमदर्दी से, दिल से ये मेरा फायदा चाह रहा है। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और अब अगर कहीं मुज़ाकरे और मुबाहसे का मौका आ जाए तो वहां भी अहसन तरीका इख्तियार करें, बेहतरीन। ये अल्लाह ताला ने जो हिदायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, आप गौर करके देख लें कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन पर अमल कितना जबरदस्त किया। जब भी वो कुफ्फार को दावत देते थे तो बिल्कुल हिकमत के साथ और खूबसूरत अंदाज से कि सुनने वाले के दिल में उतर जाए, वो सोचने पर मजबूर हो जाए। और लोग अगर झगड़ा करने की कोशिश भी करते थे तो उनको आसान तरीके से समझाने की कोशिश।
यानी मुजादले और मुबाहसे के वक्त वो अपने बाजू नहीं ऊपर कर लेते थे कि अब मैं इसको मनवा के ही छोड़ूंगा, बल्कि जो भी शरीफाना अंदाज हो सकता था वो आप अपनाते थे। ये हर जमाने में नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से हर दीन की बात करने वाले, दावत देने वाले को इसकी पाबंदी करना जरूरी है कि किसी से भी बात की जाए दीन की, अल्लाह की तरफ बुलाने की, तो अंदाज हिकमत से पुर होना चाहिए, अंदाज खूबसूरत होना चाहिए। हत्ता के लोग झगड़े पर भी उतर आए तो उनसे भी अच्छे तरीके से, बल्कि कुरान में दूसरी जगह कहा गया कि वाइजा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अगर जाहिलों से वास्ता पड़ जाए जो सुनने को तैयार ही ना हो, फिर उनके साथ अपना वक्त मत ज़ाय करें, बस उनको दूर से सलाम कह के गुजर जाए, उलझने की कोशिश करें। और फिर फरमाया वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सब्र करते रहो, ये काम सब्र आजमा है। दीन की दावत देना आसान काम नहीं, इसलिए जगह जगह कुरान में सब्र की तलकीन की गई, क्योंकि दावत देने वाले पर लोग आवाजें भी कसते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगंडे भी करते हैं, उंगलियां भी उठाते हैं, लिहाजा सब्र से काम है। और जब हम नबी अलैहिस्सलाम के साथियों की मक्का में 13 साल मुसलसल इस सब्र व तहम्मुल की तस्वीर को देखते हैं तो बड़ी हैरत होती है। आपने भी शायद कभी सोचा हो या गौर किया हो कि कुफारे मक्का सहाबा कराम को मक्के में बड़ी सजाएं देते थे। कितनी बार हम सुन चुके हैं कि हजरत बिलाल को किस कदर मार मार के अधमुआ कर दिया जाता था, धूप में फेंक दिया जाता था, आले यासिर को किस तरह से परेशान किया जाता था, जिस्मानी तकलीफें दी जाती, बड़ी सख्त किस्म की तकलीफ। इतनी तकलीफें जो सहाबा कराम बर्दाश्त करते थे, उसकी असल वजह क्या थी वो थोड़ा सा आप गौर करके देखें। वरना आदमी को कहते हैं कि तांग आमद बजंग आमद, अगर कोई ज्यादा ही आदमी को सताए, परेशान करे, मारे, तो आदमी कभी तो घबरा के हाथ उठा ही लेता मुकाबला करने के लिए। लेकिन 13 साला दौर मक्के का आप पूरा गौर करके देखें, उसमें एक भी सहाबी ने मारने वालों के सामने हाथ नहीं उठाया। उसकी क्या वजह? और वो मार यूं खा रहे थे जैसे उसमें उनको कोई लुत्फ आ रहा है, कोई लज्जत आ रही है। वो लज्जत क्या थी? दरअसल अल्लाह पर ईमान की लज्जत थी। वो खुदावंद आलम पर इस कदर दिलो जान से ईमान ले आए थे कि जिस्मानी तकलीफें उनके लिए कोई हैसियत ही नहीं रखती। आखिरत का तसव्वुर, आखिरत की नेमतें, उन पर उनकी नजर इस कदर जमी हुई थी कि उनको परवाह नहीं थी कि ये मारते हैं, मारे हैं, हमारे जिस्म के टुकड़े उड़ाते हैं तो उड़ाते हैं, जरा भी परवाह नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। किसी ने भी घबरा कर किसी जालिम को जवाब नहीं दिया, ना उसे मारा, वरना तलवारें तो घरों में पड़ी होती थी। ये मार खाने वाले कभी तो घबरा के सोए हुए अपने मालिक को उसकी गर्दन उतार सकते थे। किसी ने ऐसा नहीं किया।
ये इतना अजीम शान सब्र का मुजाहरा उनसे किस तरह सादिर हुआ कि हकीकत में वो अल्लाह पर जबरदस्ती माने। उस ईमान के मुकाबले में ये मारे उनको कुछ भी नहीं महसूस और जन्नत की नेमतों पर इतना उन्हें यकीन था। आले यासिर को जब सजाएं दी जा रही थी तो नबी अलैहिस्सलाम उनके पास से गुजरे, उनको सजाएं देते हुए काफिरों को देखकर नबी अलैहिस्सलाम बेबस थे, कुछ कर नहीं सकते थे। आपने उनको ये तलकीन करते हुए आप वहां से गुजरे कि इस्बिरू आला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आले यासिर, खानदान यासिर, सब्र से काम लो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। बस जन्नत का अजीम शान तस्वुर उनके दिलो दिमाग में उतार दिया, जिसकी वजह से दुनिया की सजाएं उनको जरा भी हिला नहीं सकी। इसलिए और अल्लाह ताला अपने नबी को यह भी तसल्ली देता, वला तहज़न अलैहिम, इन सजाएं देने वालों से परेशान ना हो, दिल में तंगी महसूस न करें। जो आपके खिलाफ ये मंसूबे साजिशें बनाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व्व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह तकवा करने वालों के साथ है, एहसान करने वालों के साथ। खुदावंद आलम जालिमों के साथ नहीं होता, मजलूमों के साथ। जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं उनके साथ, जो नेकी का रास्ता इख्तियार करने वाले होते हैं अल्लाह ताला उनके साथ, एहसान का तरीका इख्तियार करने वाले। कोई ज्यादती करता भी है तो दरगुजर कर जाना, मुआफ कर देना, नजरअंदाज कर देना, उसकी तरफ तवज्जो न देना, ये है दरअसल ईमान। और ये अल्लाह तकवे वालों के साथ है। इसकी एक मिसाल एक हदीस में यूं देख लें, अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु क़ाल लम्मा बअसहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमन। हजरत मुआज़ को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा, यमन की तरफ भेजा, क़ादियन और आमिलन, काजी बनाकर, जज बनाकर या गवर्नर बनाकर। खरज माहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसी, नबी अलैहिस्सलाम मुआज़ के साथ ही शहर से, मदीने से निकल पड़े, साथ साथ चलते जा रहे हैं और वसीयतें करते चले जा रहे हैं। व मुआज़ुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत राहिलते। मुआज़ सवारी पर सवार, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ पैदल चल रहे हैं, वसीयतें करते जा रहे हैं कि तूने वहां जाना है तो वहां किस अंदाज से लोगों पर हुक्मरानी करनी है, किस अंदाज से फैसले करने, वो सारी चीजें समझाते हैं। फलम्मा फरगा क़ाल या मुआज़ इन्नका आसा अल्लाह तलक़ानी बादा आमी हाज़ा। सब कुछ समझाने के बाद आखिर पर फरमाया, मुआज़, हो सकता है कि इस साल के बाद तेरी मेरी मुलाकात ना हो सके। वला अल्लाका अन तमुर्र बिमस्जिदी हाज़ा व क़बरी,
मेरे बाद तू मुमकिन है कि मेरी इस मस्जिद में को ही देखेगा या मेरी कब्र को ही देखेगा, मुझे नहीं देख सकेगा। फबका मुआज़ुन जशअन लिफ़िराक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ ज़ारो कतार रोने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुदाई मुस्तकिल हो रही है, यानी दोबारा मिलने की मुलाकात का कोई चांस ही नहीं है। सुम्मल तफ़त फ़अक़बल बिवजही नहवल मदीना, हुजूर ने जब देखा मुआज़ रोने लग गए तो आपने चेहरा फेर लिया और मदीने की तरफ कर दिया। फ़क़ाल इन्ना औलन नासे बिल मुत्तक़ून, फरमाया मुआज़ मेरे करीब तरीन लोग वो होंगे जो मुत्तक़ी होंगे। मन कानू व हैसो कानू, वो जो भी होंगे जहां भी रहेंगे वो मेरे करीब होंगे। इस हदीस में कितने ही सबक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा गए। एक तो इस हदीस में ये बात साबित हुई कि जब आदमी किसी मेहमान को रुखसत करे, चाहे वो छोटे दर्जे का हो, उसके साथ चलना सुन्नत है, दूर तक जाके उसको रुखसत करना सुन्नत है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम साथ साथ मुआज़ के चले जा रहे हैं, और मुआज़ सवारी पर क्यों है जबकि हुजूर पैदल है? इसलिए कि हुजूर का हुक्म था कि सवार हो। जब आका का, बड़े आदमी का हुक्म मिल जाए तो फिर अदब यही होता है, ताज़ीम यही होती है कि उसके हुक्म को माना जाए। और अपने अंदर नबी अलैहिस्सलाम के आजिज़ी है, इनकिसारी है। बड़ी शख्सियत होते हुए साथ पैदल चल रहे हैं, ये नहीं कहा कि मेरे लिए भी सवारी है। और ये बात जब आपने जुदाई की बयान की, असा अल्लाह तलक़ानी बाद आमी हाज़ा, मुमकिन है इस साल के बाद तेरी मेरी मुलाकात ना हो सके और तू मेरी मस्जिद और मेरी कब्र ही के पास से गुजरेगा। यह खबर है तो तकलीफ दे, क्योंकि सहाबा कराम को नबी अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत थी। मजबूरन जा रहे हैं छोड़ करके, हुक्म मिल गया, और ये जुदाई बज़ाहिर आदमी को नापसंद लगती है, लेकिन कुरान भी ये कहता है आसान तकरहु शैअन व हुवा खैरुन लकुम, मुमकिन है कोई चीज तुम्हें बज़ाहिर अच्छी नहीं लगती और हकीकत में तुम्हारे लिए उसमें भलाई हो। आसान तो हिब्बु शैअन व हुवा शर्रुन लकुम, बात चीजों को तुम बज़ाहिर बड़ा पसंद करते हो, हकीकत में वो तुम्हारे लिए इंतहाई शर होती है। इसलिए हकीकतों को जानने वाला तो अल्लाह ताला है, तुम इस जाहिर की नजर से जान नहीं सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक मदीने की तरफ किया, ताकि हजरत मुआज़ को मजीद तकलीफ ना हो मेरा चेहरा देखकर, कि इस जुदाई के सदमे को वो आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करे।
और चेहरा दूसरी तरफ करने का इशारा मअल ईमाए बिअन्नहु ला बुद्दा मिनल मुफारक़ा फिद दुनिया वल मुवाजहा फिल उक़बा। बज़ाहिर ए मुआज़ तू मुझसे जुदा हो रहा है, लेकिन इस दुनिया में, आखिरत में नहीं जुदा होंगे, आखिरत में हम मिलेंगे। ये जुदाई आर्जी और दुनियावी है। इस लिहाज से आपने फसला हो फ़िअलन व वसाहो क़ौलन, उसको चेहरा मुबारक दूसरी तरफ करके तसल्ली दी और जुबान से ये वसीयत फरमाई, घबराने की जरूरत नहीं है। आज की ये जुदाई इंशाअल्लाह कल की मुलाकात साबित होगी क़यामत में। अगर जन्नत का तुफारिकुनी व तुफारिकुल मदीना व तत्रुकुल मदीना वला तरानी, अगरचे तू मुझसे जुदा हो रहा है, मदीना छोड़ रहा है, अपना आबाई शहर छोड़ रहा है, और मुझे तू देखेगा नहीं इस दुनिया में। व अशारा इला अन्ना मजमअल अंबियाए व लतक़ियाए फी दारिल बक़ा, इशारा था कि नबियों के और मुत्तक़ियों के इकट्ठा होने की जगह आखिरत की, वहां सारे इकट्ठे होंगे। और फरमाना इन्ना औलन नास बी अल मुत्तक़ून, मेरे करीब तरीन लोग वो होंगे जो मुत्तक़ी, मेरी से बेशिफाअती औ अक़रब अन्नास इला मंज़िलती, या मेरी सिफारिश शफाअत क़यामत के दिन नसीब होगी, मेरे करीब होंगे, या वैसे अल्लाह उनको मेरे करीब तरीन कर देगा जो मुत्तक़ी लोग हैं। फिर फरमाया मन कानू, चाहे वो कोई भी हो जो भी तकवा की जिंदगी इख्तियार करेगा, कायना मन काना अरबियन और अजमियन, जो भी तकवा इख्तियार करेगा, चाहे अरबी हो या अजमी हो, अबयद व अस्वद, काला हो या गोरा हो, शरीफन व वदीअन, मुअज़्ज़ज़ हो या अदना हो, जिस तरह का भी आदमी होगा वो क़यामत के दिन तक़वे की वजह से मेरे करीब है। वह हैसो का, और जहां भी हो, आज तो मदीना छोड़ रहा है और यमन जा रहा है, इस बात की परवाह न कर के मकाम डिफरेंट हो गया है, मुख्तलिफ हो गया है। सवान कानू बे मक्का वल मदीना और बिल यमन वल कूफा वल बसरा, तकवा इख्तियार करने वाले चाहे मक्के में रहने वाले हों, मदीने में रहने वाले हों, यमन में, कूफे में, बसरा में, चाहे अमेरिका में, जहां भी कोई है, जो तकवा की जिंदगी इख्तियार कर जाएगा वो क़यामत के दिन हुजूर के करीब तरीन है। फंजुर इला रुतबत उवैसिल क़र्नी बिल यमन अला कमाल तकवा, उवैस करनी मदीने का रहने वाला नहीं था, यमन का रहने वाला, तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह और उसके रसूल के करीब तरीन ठहरा। वह हालत जमाअत मिन अकाबिरिल हरमैन अशरीफैन मिन हिरमानिल मंजिलत ज़ुल्फ़ा, और मक्के के मदीने के अकाबिरीन, इन दोनों हरमैन के अकाबिरीन कितने करीब थे लेकिन महरूम रह गए। अबू जहल महरूम रह गया, अबू लहब महरूम रह गया, अब्दुल्ला बिन उबई मदीने में महरूम रह गया, शहर के रहने वाले, करीब रहने वाले, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से अल्लाह के करीब तरीन, मुअज़्ज़ज़ तरीन वो लोग हैं जो इंतहाई तक़वा की जिंदगी इख्तियार करें, परहेज़गारी की जिंदगी। कोई तख़सीस नहीं है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं,
किस जमाने के रहने वाले। इसलिए हमें जो सबक दिया गया, बल्कि आप इसमें यह भी देखें, फीह मिनत तस्लिया ले बक़ियतिल उम्मा अल्लज़ीना लम युद्रिकू ज़मनल हज़रा व मकानल ख़िद्मा। इस हुक्म में वो सारी उम्मत आ गई जो तकवा इख्तियार करेंगे, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में उम्मत आने वाली, वो भी इस फजीलत को पा सकेंगे। अगरचे उनको नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर ज़ियारत करने का मौका न मिल सका, आपके दरबार में हाजिर होकर आपकी खिदमत न की जा सकी, चूंकि आए बाद में, लेकिन ये मकाम वो भी पालेंगे नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बत का जिन्होंने तक़वे की जिंदगी इख्तियार की। और दूसरा, लअल्लल इल्तिफात काना तस्लियन लिमआज़ बाद मा नआ लिनफ्सि इलैहि, यानी इज़ा रजाता इलल मदीना बादी फक़्तद बिऔलन नास बी व हुमुल मुत्तक़ून। इस आखिरी जुमले में नबी अलैहिस्सलाम मुआज़ को ये भी तसल्ली दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं नहीं हूंगा, लेकिन मेरे बाद जो मुत्तकी लोग यहां तुझे नजर आएंगे उनकी इक्तिदा करते रहना, उनकी पैरवी करते रहना। यानी अहले मदीना के अंदर मुत्तकी लोग जो होंगे वो तेरे लिए आइडियल होंगे, घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए मक्के और मदीने की फजीलतें क़यामत तक बरकरार है। वहां के रहने वालों का शरफ उसी तरह से कायम है। वहां के अहले इल्म का इल्म और तकवा बाकी दुनिया के शहर के रहने वाले उलमा से उनकी फजीलतें आज भी ज्यादा है और हर जमाने में ज्यादा है। लिहाजा आज भी हम वहां के अहले इल्म से फायदा उठाए तो हम ज्यादा खुशकिस्मत। बाहर कैफ दुनिया में जहां भी रहें, अल्लाह से डरते हुए तकवे की जिंदगी अख्तियार करेंगे। हम क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल के इंतहाई करीब लोगों में होंगे। जो सहाबा आपकी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द होते थे, उसी तरह से वो लोग भी, चाहे बाद में कई जमानों के आए हैं, चाहे दूर दराज मुल्कों के रहने वाले हैं, अगर उन्होंने तकवे की जिंदगी इख्तियार की तो क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के कदमों के पास होंगे। अल्लाह ताला हमें भी उन खुशकिस्मत लोगों में से कर दे और ये तकवे की राह इख्तियार करने की तौफीक दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।